बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रेसिपी है कचनार की। ये कचनार की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ विद चिकन। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार ये सब्ज़ी बनती है और ये बहार के मौसम में आती है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर मैं इसके फ़ायदे गिनवाने बैठ जाऊँ तो हमारी जो वीडियो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। आज मैं आपके साथ तफ़सीलन यानी तोड़ने से लेके पकाने तक इसकी रेसिपी आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूँगी। आप वीडियो को स्किप किए बगैर इसको ज़रूर देखें और इसके बाद आप इसको बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपने ये किस तरह बनाई है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम इसको शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से तोड़ते हैं, इसकी डंडियों को किस तरह हम अलहदा करते हैं और इसको हम साफ़ करते हैं। उसके बाद हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने कचनार ली है। ये देखिए, ये इसके फूल होते हैं, ये हमने नहीं बनाने हैं, इनको हमने निकाल देना है। और ये इसकी कलियां होती हैं, ये कलियों को हमने अच्छे तरीके से तोड़ लेना है। इसकी जो डंडियां हैं ये तोड़ के हमने अलहदा कर लेनी है। इस तरीके से हमने इसकी जो डंडियां हैं इनको पहले तोड़ना है। ये देखें, इस तरीके से तोड़ के ये मैं अलहदा करती जा रही हूँ। ये कचनार मैंने तोड़ के अलहदा कर ली है। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद हम इसका सालन बनाएंगे। आप इसको छुरी के साथ भी डंडियों को तोड़ सकते हैं, आप हाथों के साथ भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पे छुरी की हेल्प से भी मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने इसकी डंडियों को पहले तोड़ के अलहदा करना है। सबसे पहले इसकी सफाई ज़रूरी होती है, इसके बाद हम इसको बनाने की तरफ आते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का लिया है। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, इसलिए मैंने ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया है। घी हमारा गर्म हो गया है। इसके बाद मैंने 2 प्याज ली है जो कि बड़े साइज़ की प्याज है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। अब प्याज मैंने घी के अंदर शामिल कर दी है। अब प्याज को हल्का सा हम सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा इसको हमने सॉफ्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, दूसरी तरफ मैंने कचनार को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। इसको पहले आपने 2-3 दफ़ा धोना है अच्छी तरह, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अब जी, प्याज हमारी फ्राई होना शुरू होगी तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब लहसुन और अदरक को भी हम प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस इतना ही हमने फ्राई करना है। इसके बाद 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। इसको भी हम प्याज लहसुन और अदरक के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च इसके अंदर डाल दी है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद ये मैंने 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर खुश्क धनिया जो कि बारीक पिसा हुआ है वो शामिल कर दिया है। इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। अब तमाम स्पाइसेस को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते हैं, बस जो आम घर में हम मसाले यूज़ करते हैं वही इस्तेमाल होते हैं। अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से पहले भून लेना है। अब इसके बाद ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने 1 केजी चिकन लिया है जिसको मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, वो मैंने इस मसाले के अंदर डाल दिया है। अब चिकन की बुनाई हमने अच्छे तरीके से करनी है। इसको मसाले के अंदर डाल के हमने अच्छी तरह पहले भुनना है। कोई पानी वगैरह हमने अंदर शामिल नहीं करना, बस ऐसे ही हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मसाला हमारा भुन गया है। यहाँ पे अब हम हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। जब चिकन हमारा अच्छी तरह भुन जाएगा, इसके बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम करके इसके ऊपर कवर लगा दिया है। अब ये देखिए, माशाल्लाह दोबारा मैंने इसका कवर हटा दिया है। तो यहाँ पे हमारी चिकन जो है पकना शुरू हो गई है और साथ साथ ये फ्राई भी हो रही है। ये देखें, अब दोबारा हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी यूज़ करेंगे, नहीं तो हम इसको इसी तरह पका लेंगे। अब चिकन हमारी अच्छी तरह भुन गई है। इसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, वो मैंने इस चिकन के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब टमाटर शामिल करने के बाद मैंने कवर लगा दिया है। अब ये देखें, माशाल्लाह दोबारा मैंने कवर हटा दिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने कवर लगाया था। अब जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह इस मसाले के अंदर हल हो गए हैं, ये देखें, और इनका एक मसाला सा तैयार होना शुरू हो गया है। अब दोबारा हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डालना, बस जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अब थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है ताकि जो हमारी चिकन है
वो थोड़ी सी पक जाए। चिकन को हमने हाफ़ डन करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब चिकन अच्छी तरह भुन गई है। इसके बाद जी हमने जो कचनार अच्छी तरह साफ़ करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। ये एक बाउल है, ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब कचनार है जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब कचनार शामिल करने के बाद हम दोबारा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है कचनार को इसके अंदर। कचनार को हमने कोई बॉयल वगैरह नहीं करना, ना ही हमने इसको पहले घी में फ्राई करना है। बस इसी तरह हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब कचनार डालने के बाद थोड़ी देर मैंने इसका कवर लगा दिया था ताकि जो हमारी कचनार है इसके अंदर है पक जाए। कचनार पकने में कम टाइम लेती है, इसलिए कचनार को हमने बाद में इसमें शामिल करना है। चिकन को हमने पहले थोड़ा सा पका लेना है। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह जो हमारी चिकन और कचनार है बिल्कुल पकने के करीब है। एंड पे आके मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब दही, जो कि अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था, उसको इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही के साथ इसका जो जायका है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यकीन करें कि जब आप इसको खाएंगे तो आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़े की ये और लाजवाब ये सब्ज़ी बनती है। अब यहाँ पे चूल्हे की जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम की हुई है। अब देखें हमारी चिकन और जो है इसके अंदर कचनार हमने शामिल की है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, कवर लगा दिया था। अब कवर मैंने हटा दिया है तो ये माशाल्लाह अब चिकन और जो हमारी कचनार है वो बिल्कुल तकरीबन पक चुकी है। अब हाई फ्लेम पे हम इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह ये पकी होनी चाहिए। देखिए जब हम इसको दबाएंगे तो ये जो हमारी कलियाँ हैं ये हमें पता चल जाएगा कि ये पक चुकी हैं। अब मैं आपको चिकन भी चेक करके दिखाती हूँ कि चिकन भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए एक बोटी में इसकी तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कि चिकन भी हमारा माशाल्लाह से पक गया है। अब ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब सबसे लास्ट पे जो चीज़ हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो है हरी मिर्च, जो कि मैंने काट ली है, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। हरी मिर्च शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको सालन को दम पे रखेंगे ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत कसर हो वो भी पूरी हो जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह कवर मैंने दोबारा हटा दिया है। अब हम सालन को दोबारा अच्छी तरह से चेक करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह हमने नहीं डालना है। बस इसी तरीके से आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। बाद लोग जो कचनार है इसको पहले बॉयल करके बनाते हैं और कुछ लोग इसको घी में फ्राई करते हैं, लेकिन मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। आप इसके अंदर ये ग्रेवी चेक कर सकते हैं कि कितनी मज़े की नज़र आ रही है। अब सबसे लास्ट पे मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, जो कि बारीक पिसा हुआ है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च दोबारा इसके अंदर डाल दी है। इससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। गरम मसाले और काली मिर्च जो बाद में हम इसके अंदर शामिल करेंगे, आप यकीन करें कि इसकी खुशबू बहुत ही दूर दूर तक फैलेगी और बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाती है। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल सालन हमारा रेडी हो गया है। घी जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है और सालन की आप लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी ये नज़र आ रही है। आप इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर इसको एंजॉय करें। ये साल में एक ही दफ़ा सब्ज़ी आती है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप ज़रूर इसको बनाया करें और ये बहुत ही सादा तरीके से बनती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। कोई इसमें ज़्यादा हम मसाले वगैरह नहीं शामिल करते, बस बहुत ही कम मसालों से ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ या बीफ के साथ, जो आपको मुनासिब लगे आप उस गोश्त के साथ इसको बना सकते हैं। अब मैं एक सर्विंग प्लेट में सालन को निकाल रही हूँ। आप सालन की शक्ल चेक कर सकते हैं कि कितनी मज़े की ये नज़र आ रही है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। यकीन करें जब आप इसको खाएंगे तो आप ज़रूर खुश होंगे कि कितनी अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है और हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम मज़ीद अच्छा काम कर सकें। और दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।